हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर टूल्स सेफ्टी, यानी कि पावर टूल सेफ्टी क्या होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जानेंगे व्हाट इज पावर टूल्स, यानी कि पावर टूल्स किसको बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा सेकंड पॉइंट व्हाट आर द हजार्ड इन पावर टूल्स, यानी कि जो भी पावर टूल्स हम यूज करते हैं उसमें क्या क्या हजार्ड है, क्या खतरा है। तीसरे पॉइंट हो जाएंगे व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ पावर टूल्स, यानी कि पावर टूल्स यूज करते समय हमें उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज पावर टूल्स। ए पावर टूल्स इज ए टूल that is actuated by an additional power source and mechanism other than the slowly manual labor use the hand tools। यानी कि हम पावर टूल्स ऐसे चीज को बोलेंगे जिसको चलाने के लिए, जिसको ऑपरेट करने के लिए हमें एडिशनल एनर्जी, यानी कि बाहर से उसमें हमें इलेक्ट्रिक पावर देना पड़ता है। जैसे हमारा हो जाएगा ग्राइंडिंग मशीन, बार बाइंडिंग मशीन, बार कटिंग मशीन, ये सारा चीज जो हो गया हमारा पावर टूल्स हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक है व्हाट आर द हजार्ड्स इन पावर टूल्स, यानी कि पावर टूल्स में क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या खतरा है। तो सबसे पहला हो जाएगा हाई स्पीड फ्लाइंग पार्टिकल्स, यानी कि ग्राइंडर मशीन यूज करने के समय उसमें से बहुत ही तेजी से पार्टिकल्स जो है निकलते हैं, उससे हमें हमारे आंखों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद है इनहेलिंग डस्ट एंड फ्यूम्स जनरेटेड, यानी कि जो भी हम ग्राइंडर मशीन या अदर कोई भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं जिसमें से डस्ट रिड्यूस होता है, डस्ट निकलता है, अगर उसको हम इनहेल करते हैं तो उससे हमें सांस लेने की समस्या हो सकती है। उसके बाद है एक्सप्लोजन ऑफ फायर, यानी कि आग लगने का चांस है या एक्सप्लोज होने का भी चांस है। इफ स्पार्क्स इग्निट फ्लेमेबल और कॉम्बस्टिबल मटेरियल नियर बाई और बिलो पावर टूल्स ऑपरेशन, यानी कि अगर ग्राइंडर मशीन या कोई अदर इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं जिसमें से स्पार्क जनरेट हो रहा है और उसके आसपास कोई कॉम्बस्टिबल मटेरियल रखा हुआ है, तो उस समय उसमें आग लगने का चांस है, आग लगने का खतरा है। उसके बाद है फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील इटसेल्फ, यानी कि जो ग्राइंडिंग मशीन होता है उसका व्हील भी एक तरीके का हजार्ड है, खतरा है। अगर उसका सही तरीके से निरीक्षण नहीं किया जाए, सही तरीके से जांच नहीं किया जाए तो भी एक तरीके का हजार्ड है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम द फ्राइड और डिफेक्टिव पावर कोड, यानी कि जो भी हम टूल्स यूज करते हैं अगर उसका कोई कोड कहीं से कटा हुआ है, डैमेज है, तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का हजार्ड है। उसके बाद है नॉइज, यानी कि जो भी हम लोग टूल्स यूज करते हैं तो हाई नॉइज जनरेट करता है वो, और उससे हमें हमारे कानों को सुनने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो कम हो सकता है। उसके बाद है ऑकवर्ड बॉडी पोजीशन, अगर एक ही पोजीशन में आप कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आपको मसल्स पेन होने का चांस है। उसके बाद है रिपीटेटिव यूज, यानी कि अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो उससे भी आपको खतरा होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपना थर्ड पॉइंट था व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ पावर टूल्स, यानी कि पावर टूल्स यूज करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो सबसे पहला है ईच पावर टूल शैल बी इंस्पेक्टेड, यानी कि जो भी आप पावर टूल्स यूज कर रहे हो वो हर पावर टूल्स इंस्पेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड है ऑल द केबल शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, यानी कि जितने भी केबल हम लोग यूज करते हैं काम के समय वो सारा केबल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। आरपीएम ऑफ द व्हील शैल बी मोर देन ए ग्राइंडिंग मशीन, जो भी हम कटिंग व्हील या ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हैं उसका जो रोटेशन पर मिनट यानी कि आरपीएम होता है वो कभी भी मशीन से ज्यादा रहना चाहिए। उसके बाद है पावर टूल्स मशीन भी केप्ट इन गुड कंडीशन, जो भी हमारा पावर टूल्स मशीन है, जो इक्विपमेंट है, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। ऑलवेज मेंटेन ऑल इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक रूल्स जो भी उसका सेफ्टी रूल्स है उसको सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। उसके बाद है ऑलवेज यूजिंग सुटेबल टूल्स एज ऑफ वर्क, यानी कि जो आपका काम है उस काम से रिलेटेड जो भी सुटेबल टूल्स है वही यूज करना है, हैंडमेड टूल्स यूज नहीं करना है। उसके बाद है नेवर कैरी ए पावर टूल्स बाय इट्स कोड। बहुत सारे वर्कर लोग क्या करते हैं ना, ग्राइंडिंग मशीन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसका जो केबल होता है उसको पकड़ के उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको सही तरीके से उठाइए, उसको पूरा टूल्स पकड़ के उठाना है, कोड के जरिए उसको नहीं उठाना है। उसके बाद है यूज ए ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर और एन एशॉर्ट ग्राउंडिंग प्रोग्राम, यानी कि जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं उसको सही तरीके से अर्थिंग करना है, उसके बाद ही उसको यूज करना है। व्हेन यू हैव ए कैरी वन डू इट वेरी केयरफुली, अगर आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसको बहुत अच्छा से बहुत केयरफुली उसको लेके जाना है। रिप्लेस पावर टूल्स दैट आर बैडली वर्न और क्रैक्ड, अगर आपका पावर टूल्स किसी भी तरीके से डैमेज है, क्रैक है, टूट गया है तो उसको तुरंत रिप्लेस करना है। ऑल गार्ड्स शुड बी इन पोजीशन बिफोर द मशीन ऑपरेट, जो भी आपको मशीन यूज करना है सबसे पहले ये देखना है कि उसका जो गार्ड है वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, कहीं उसमें से कोई लूज तो नहीं है। उसके बाद है ओनली स्किल पर्सन शुड बी हैंडल दिस वर्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि जो भी हमें इक्विपमेंट यूज करना है सबसे पहले ये देखना है कि जो बंदा यूज कर रहा है वो स्किल्ड है कि नहीं उस चीज को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद है यूज ऑल टाइप्स ऑफ पीपीईज एज लाइक हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, एप्रॉन, हेलमेट, यानी कि जो भी आपके काम से रिलेटेड पीपीईज है, अगर आप ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि ग्राइंडिंग मशीन यूज करते समय हमें क्या क्या पीपीईज
यूज करना है। जैसे कि आपका हैंड ग्लव्स हो जाएगा, फेस शील्ड हो जाएगा, एप्रॉन हो जाएगा, ये सारा चीज जो आपको कार्य करने के समय यूज करना जरूरी है। उसके बाद है डोंट बाईपास आरसीसीबी और ईएलसीसीबी। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। बहुत सारे वर्कर लोग क्या करते हैं, ईएलसीबी या आरसीबी बाईपास करके पावर ले लेते हैं। ऐसा करना गलत है। तो कभी भी इन सब चीजों को बाईपास नहीं करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।